नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। सवारी कितने प्रकार की होती है? सवारी की चाल क्या होती है? और कितने प्रकार से सवारी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है? कहाँ से सवारी शरीर में प्रवेश करती है? तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट और गूढ़ जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, और ये जानकारी आपको कहीं मिलेगी नहीं, और ये गूढ़ जानकारी है। इस जानकारी को हृदय में धारण करके अपने जीवन में जरूर उतारें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस जानकारी से अवगत नहीं हैं। जब किसी व्यक्ति को सवारी आती है तो उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और जिसके कारण वो सकारात्मक और नकारात्मक सवारी के बीच में फर्क महसूस नहीं कर पाता। अलग अलग चौकियों पर, अलग अलग दरबारों में जाकर वो बच्चा भटक जाता है, और फिर एक समय आता है जब वो खुद नास्तिक हो जाता है कि इसमें कुछ नहीं होता। तो हमारा मेन मकसद भ्रमों को दूर करना है, एक सही ज्ञान आप तक पहुंचाना है, और आपको बताना है कि आखिर कोई कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो सवारी की हम बात कर रहे हैं कि सवारी कितने प्रकार की होती है। वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा, ताकि एक एक चीज बारीकी से समझ में आए। सवारी चार प्रकार की होती है बेटा, चार प्रकार की। सबसे पहली सवारी होती है जिसे हम कहते हैं अनियंत्रित सवारी। अनियंत्रित सवारी, जिससे आपको शब्द से पता चल रहा है अनियंत्रित, यानी जो नियंत्रण में नहीं रहती। एक होती है नियंत्रित सवारी, जो आपके नियंत्रण में रहती है। एक होती है उग्र सवारी, जो उग्रता से आती है। एक होती है सौम्य सवारी, जो सौम्य रूप से आती है। तो ये चार तो मैंने आपको बता दिए कि चार तरीके की सवारी होती है और किस किस तरीके से सवारी आती है। अब हम डिटेल में एक एक के बारे में बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर अनियंत्रित, नियंत्रित, उग्र और सौम्य सवारियां क्या होती हैं, कब आती हैं, कैसे आती हैं, इनका कार्य क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो हम जानेंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, लास्ट तक सुनना बेटा। आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही बेल आइकन को दबा के आल पर सेट कर देना, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले बच्चा आपको मिले। अगर आप भूत प्रेत बाधा से, नेगेटिविटी से परेशान है, तंत्र से परेशान है, तो आप श्री सिद्धि दिव्य शक्ति धाम आ सकते हैं। फरीदाबाद में धाम लगता है। लोकेशन, एड्रेस सारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अनियंत्रित सवारी की। अनियंत्रित सवारी क्या होती है? अनियंत्रित सवारी वो सवारी होती है जो आपके नियंत्रण में नहीं रहती, जो कभी भी आ जाती है, कहीं भी आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी माता बहनें जो चौकिया दरबार लगाती हैं, उनके ऊपर सवारी कहीं भी आ जाती है। जैसे शीतला माता मंदिर गए तो मेन गेट के पास ही जहाँ रोड है वहीं खेलना शुरू कर दिया, और वहीं से खेलते खेलते दरबार चले गए। मसानी माता के मंदिर में शुरू कर दिया, दिल्ली वाली कालका के मंदिर में शुरू कर दिया। यानी उनका नियंत्रण नहीं है खुद पे, कहीं भी कभी भी वो आ जाती है। किसी के घर में बैठे हो तो वो सवारी आ जाती है, अपने घर में बैठो तो वो सवारी आ जाती है, पूजा हो रही हो तो वो सवारी आ जाती है, पूजा नहीं हो रही हो तो वो सवारी आ जाती है, जागरण चल रहा हो तो वो सवारी आ जाती है, भजन चल रहे हो तो वो सवारी आ जाती है। जिसे कहते हैं अनियंत्रित सवारी। अनियंत्रित सवारी बहुत सारी जो माता बहनें उनको आती है, पर उनको ये नहीं पता है कि इसको नियंत्रण कैसे करना है। और जिसका साइड इफेक्ट, जिसका हानि ये होती है कि माता बहनों के कपड़े इधर उधर जाते हैं और वो अच्छा नहीं लगता। और सवारी का एक समय पे आना अच्छा लगता है, पर हर कहीं पे खेल जाना ये एक तरीके से आपकी मर्यादा को भी पार करता है, साथ साथ में आपके ऊपर लाछन भी लगाता है। तो इसलिए अनियंत्रित सवारी एक ऐसी सवारी जो नियंत्रण में नहीं रहती, आपके कभी भी आ जाती है, उसे अनियंत्रित सवारी कहते हैं। दूसरी होती है नियंत्रित सवारी। नियंत्रित सवारी वो सवारी होती है जो आपके पूर्ण नियंत्रण में होती है। आपको भजन चले, कीर्तन चले, चाहे ढोल बजे, नगाड़े बजे, कुछ भी हो, आपको एहसास होगा, रोंगटे खड़े होना एहसास होगा, पर सवारी आएगी नहीं, यानी शरीर पे खेलेगी नहीं। नियंत्रित सवारी बहुत से जो लोग हैं उनको आती है। जैसे श्री सिद्धि दिव्य शक्ति धाम में जहाँ गद्दी पे बाबा जी की जो सवारी आती है या भगवती की सवारी आती है, वो नियंत्रित सवारी होती है। चाहे कोई कितने ही ढोल ताशे बजा ले, तब तक वो सवारी नहीं आ सकती जब तक हम ना चाहें। तो नियंत्रित सवारी अपने नियंत्रण में आती है, और जब भक्त बुलाता है तभी आती है, ऐसे वो नहीं आती। ना ही वो अपमान करवाती है अपना, ना ही भगत का अपमान कराते हैं। तो नियंत्रित सवारी सभी को आनी चाहिए, जो अपने नियंत्रण में हो। जब बुलाओ तब आए, जब जरूरत पड़े तब आए। ऐसा ना है कि कहीं भी खेल खिलाना शुरू कर दे, भगत की मर्यादा को खंडित कर दे। जो तीसरी सवारी होती है वो होती है उग्र सवारी बेटा। उग्र सवारी क्या होती है कि जो सवारी आती है वो उग्र रूप में आती है। आपने देखा होगा काल भैरव की सवारी आती है, नरसिंह गौरी की सवारी आती है, बावरियों की सवारी आती है, कलवा पवन है, ठीक है, इनकी माँ मरगट वाली की सवारी आती है। ऐसे आपने, या बालाजी महाराज की सवारी आपने देखी होगी, जो कपड़े फाड़ देती है, ठीक है, कपड़े फाड़ देती है, हाथ अपना खाना शुरू कर देती है, और कोहनियाँ हाथों को मारना शुरू कर देती है। ये होती है उग्र सवारी। उग्र सवारी उन देवताओं की आती है जो उग्रता से चलते हैं, जैसे मरघट वासिनी माँ काल का। अगर आप मरघट वासिनी माँ काली की सेवा करते हैं तो आपको आइए।
ग्रामीण देवताओं में उनको आएगी, जैसे कलवा पवन को, या बावरियों की सवारी आती है, ठीक है, या अन्य किसी देवता की अघोरी की सवारी आती है, नारसिंह अघोरी की आती है, नारसिंह दीवान की आती है। तो ये उग्र रूप में सवारी जो है वो चलती है। ये डिपेंड भी करता है कि आपके, अगर आपके गुरु पर उग्र रूप में आते तो आपके ऊपर भी उग्र रूप से आएगी। या कई बार आप तामसिक भोग देते हैं तो तामस जिनको दिया जाता है वो सारे के सारे जिनकी सवारी आते हैं वो तो उग्रता ही आते हैं। चौथी सवारी जो होती है वो होती है बेटा सौम्य सवारी। सौम्य सवारी जब आती है शरीर के ऊपर तो वो शरीर को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देती। जैसे उग्रता मैंने बताया, उग्र सवारियों में शरीर को कष्ट होता है, पर सौम्य सवारियों में शरीर को कष्ट नहीं होता, शरीर दुखता नहीं है, शरीर में मतलब बीपी जैसे चढ़ जाता है ऐसा नहीं होता है, शरीर में परेशानियां नहीं बनती हैं। सौम्य सवारी में वो सवारी आती है एक बार झटके से, उसके बाद में शरीर में संतुलन बना के बैठ जाती है। हमारे शरीर के अलग अलग भागों में शक्तियां बैठती हैं तो वो बैठ जाती है आराम से। तो वो जो होता है वो होता है सौम्य सवारी, ठीक है। तो सौम्य सवारी जो होती है वो जैसे बाबा मोहन राम की सवारी सौम्य होती है, ठीक है, बाबा गोरक्षनाथ जी की सवारी सौम्य होती है, या अन्य कोई देवता है, माँ दुर्गा है, माँ ज्वाला है, इनकी सवारी सौम्य होती है। तो देवता के ऊपर भी डिपेंड करता है चीज। अब जो शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है वो कहाँ कहाँ से करती है? हमारे शरीर में, आपके शरीर के अंदर जो शक्ति का प्रवेश करने का जो मार्ग होता है वो होता है सिर, माथा, त्वचा, आंख, नाक, मुंह, कान, और गंदी जगह से क्या नेगेटिविटी जो होती है, नकारात्मक शक्तियां वो गंदी जगह से प्रवेश करती हैं मलमूत्र के मार्ग से। और जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं वो विशेष रूप से आंखों से प्रवेश करती हैं। जो देवी शक्तियां होती हैं, जो देवताओं की शक्तियां होती हैं, वो मेनली प्रवेश करेंगी आंखों के माध्यम से। आपने कई भक्तों को देखा होगा वो आंखें मलता रहता है, आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, या आंखें काली पड़ जाती हैं मींड़ते मींड़ते। तो मेनली जो शक्ति है वो प्रवेश करती है आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से प्रवेश करती है। शुद्ध शक्ति जो है, अच्छी शक्ति जो है, वो आपके शुद्ध जो है मार्ग से ही प्रवेश करेगी। पर जो नेगेटिव शक्ति है, जो नकारात्मक शक्ति है, वो प्रवेश करती है मलिन द्वार से प्रवेश करती है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार चैनल पर, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दरबार आप आना चाहते हैं, निःशुल्क दरबार लगता है श्री सिद्धेश्वर धाम। आप दरबार के नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8130404375। हर महीने संकटनाशक हवन होता है बेटा, तो आप संकटनाशक हवन में नाम लिखवा सकते हैं। अगर आप भूत प्रेत बाधा या शरीर के किसी भी कष्ट से परेशान हैं तो आप अपने संकटनाशक हवन में अपना नाम लिखवा सकते हैं। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि रखे, सदा माँ भगवती, माँ अन्नपूर्णा आपके घर में वास करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।